गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। मैंने आप सबको कहा था कि वर्टिकल हाइपरबोला आप लोग खुद ट्राई करेंगे। आई होप सो आप लोगों ने उसको ट्राई कर लिया होगा। तो हाइपरबोला के हमने दो टाइप्स पढ़े थे पिछली वीडियो में। वन वॉज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वन वॉज वर्टिकल। ठीक है, तो अब इस वीडियो में आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि हमारी 10.4 पूरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है। x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वर्टिकल की क्या होती है, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है दोनों में डिफरेंस, जहाँ पे h कॉमा के क्या है, सेंटर, और a और b क्या है, डिस्टेंसेस फ्रॉम दी सेंटर टू दी वर्टिसेस। राइट, देखो अब सबसे पहली बात, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अगर x का साइन पॉजिटिव है, मतलब जो मेरी इक्वेशन आई उसमें x का साइन पॉजिटिव है, तो उसके नीचे ए स्क्वायर आएगा और दूसरे के नीचे बी स्क्वायर आएगा। अगर y का साइन पॉजिटिव है तो उसके नीचे ए स्क्वायर आएगा, दूसरे के नीचे बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने ना कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना था। ठीक है, तो मेरे पास ना कुछ ऐसी आई, एक्स स्क्वायर अपॉन, और ए की वैल्यू मेरे पास आई, मान लो मतलब एक वैल्यू आई मेरे पास 3 और एक आई 4 वर्टिसेस में, और लेकिन मेरा एक्स का साइन आया पॉजिटिव। ठीक है, एक्स का साइन आया, मान लो ए मेरा हो गया 3, बी हो गया 4, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ए स्क्वायर मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं? तो ए स्क्वायर हमेशा वहां लगेगा जहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, तो ए स्क्वायर यहाँ लगेगा, बी स्क्वायर यहाँ लगेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर ए स्क्वायर वहां आएगा जहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। अगर मेरी इक्वेशन ऐसे आ जाती ना, तो ए स्क्वायर मेरा यहाँ आता और बी स्क्वायर मेरा यहाँ आता। ए स्क्वायर लाइज वेयर द साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है पहला कंसेप्ट। दूसरी बात, जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइपरबोला को ड्रॉ कर लोगे, स्केच कर लोगे, उसको समझ लोगे, उसकी कंस्ट्रक्शन को, यू विल ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी आपकी? ऑलवेज रिमेंबर, ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस में भी यूज होगी। दिस वाज योर फोकस, ये वर्टिसेस थे ए डैश ए एफ सी। ठीक है, ये आपका सेंटर है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो ये वर्टिसेस है ना, इन वर्टिसेस का मिड पॉइंट एमपी, दिस इज नॉट मध्य प्रदेश, दिस इज मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू, ए1 प्लस ए2 बाई टू, या फिर x1 प्लस x2 बाई टू। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही सेंटर होगा, दैट विल गिव यू सेंटर। ठीक है, तो सेंटर कई क्वेश्चंस में आपके पास ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको सेंटर निकालना है। और दूसरी बात, जो ये असिम्प्टोट्स बनाते हो ना आप, ये जो असिम्प्टोट्स बनेंगे, इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इनका जो इंटरसेक्शन होगा, दैट इज ऑल्सो योर सेंटर। ये भी आपका सेंटर होगा। तो दो चीजों से सेंटर आएगा, एक मिड पॉइंट ऑफ टू वर्टिसेस एंड अनदर वन इज इंटरसेक्शन ऑफ द असिम्प्टोट्स इज ऑल्सो योर सेंटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज पे, आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देती हूँ। तो एग्जाम्पल इज फर्स्ट, लाइक मान लो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, और आपको बोल रहा है कि इसको स्केच करो। पहले इसको फाइंड आउट करो कि ये क्या है, ये किस चीज की इक्वेशन है, उसके बाद इसको स्केच करो। तो देखो बीच में है माइनस साइन, बीच में माइनस साइन है, इसका मतलब इक्वेशन किसकी है? हाइपरबोला की। अगर मेरा क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, तो ये किसका हो जाता?
तो ये हो जाती एलिप्स की। पर यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की है, हाइपरबोला की। सो दिस इज योर हाइपरबोला। ठीक है, अब ये पता चल गया कि हाइपरबोला है। अब ये पता लगाओ कि कौन सा हाइपरबोला है। ठीक है, तो अगर x का साइन पॉजिटिव होता है ना, तो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और अगर y पॉजिटिव होता है तो हमारा होता है वर्टिकल हाइपरबोला। ऑलवेज रिमेंबर, x के आगे पॉजिटिव है तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, y के आगे पॉजिटिव है तो वर्टिकल हाइपरबोला। तो यहाँ पे x के आगे पॉजिटिव है तो ये तो जी हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। सबसे पहले इक्वेशन को लेके उसका टाइप फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गया। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है, बिल्कुल ऊपर ही लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करने के बाद 16, b स्क्वायर क्या आ गया 9, a हो गया 4, b हो गया 3। ठीक है, उसके बाद h कॉमा के इज योर सेंटर। सेंटर क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर हुआ होगा, तो सेंटर क्या हो जाएगा 0,0। तो क्या दिक्कत है, हम इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, योर सेंटर इज 0,0, दिस इज योर सेंटर, दिस इज 0,0। अब अगला काम क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, ए बी जो पॉइंट्स है उनको मार्क कर लेना। ठीक है, तो ए क्या है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी क्या है 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, हमने इसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद क्या करना होता है, लाइन्स पैरेलल टू द एक्सिस खींचनी है। इसके पैरेलल ये वाली लाइन, इसके पैरेलल ये वाली लाइन, इसके पैरेलल ये वाली लाइन खींच ली। अब हमें कौन सी फिगर मिल गई, हमें मिल गया एक स्क्वायर, PQRS इज अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मिल गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, असिम्प्टोट्स को ड्रॉ करना। असिम्प्टोट्स की इक्वेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, तो असिम्प्टोट्स की इक्वेशन होगी y माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स माइनस एच। के क्या है 0 प्लस माइनस वट इज योर b 3/4 एक्स माइनस 0। तो असिम्प्टोट की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू 3/4 एक्स। ये आ गया आपकी असिम्प्टोट की इक्वेशन। ठीक है, तो असिम्प्टोट सेंटर से पास करता है, सेंटर उसका इंटरसेक्शन होते हैं। ठीक है, तो मैंने इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करके, और ये मेरे हो गए कुछ असिम्प्टोट्स, राइट, असिम्प्टोट्स हो गए। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये जो वर्टिसेस होते हैं ना ए और ए डैश, यहाँ से आपको हाइपरबोला को ड्रॉ करना है। मेक श्योर कि ये हाइपरबोला इसको टच ना हो। ठीक है, तो ये हो गए मेरे हाइपरबोलास। ये पॉइंट पता है। अच्छा, फोकस कहाँ होगा मेरा, कहीं यहाँ पर, इसका फोकस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो फोकस आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मेरे पास ए स्क्वायर है, मेरे पास बी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, सी की वैल्यू क्या आ गई 5। यानी कि सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस मुझे गिवन है 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5,0। इसके कितने हो जाएंगे -5,0। बस फोकस भी निकल गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसके बीच में होता है डायरेक्ट्रिक्स कहीं, राइट। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसके बीच में होता है। x इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर बाय सी, x इक्वल टू a स्क्वायर बाय सी, और ये होता है माइनस। तो a हमारे पास a स्क्वायर है, c है। ठीक है, यहाँ पे पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये थी अगर मेरे को बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन मिली है। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 से 14 में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, सिंपली यू विल फाइंड द आंसर। ठीक है, एक मैं आपको वर्टिकल हाइपरबोला का कोई केस करा देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट।
13 का ए पार्ट कहता है y प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ठीक है, ये है। और आपको बोला है स्केच, आइडेंटिफाई कि ये क्या है और उसके बाद इसको स्केच करो। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको इस इक्वेशन को देख के टाइप फाइंड आउट करना। देखो इसमें क्या है, y पॉजिटिव है। अगर y पॉजिटिव होता है तो हमारा क्या होता है, वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। और ए स्क्वायर हमेशा किस चीज के नीचे आता है, ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव के नीचे आता है। तो ए स्क्वायर मेरा हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर क्या आ गया 3 और बी स्क्वायर क्या आ गया 5। ए की वैल्यू क्या हो गई √3, बी की वैल्यू होगी √5। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी क्या आ गया √8 यानी कि सी आ गया 2√2। ठीक है, अब वर्टिकल हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इससे इसको कंपेयर किया तो h और k की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 यानी कि 2, -4 क्या आ गया सेंटर। तो सेंटर आ गया 2, -4। सेंटर आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो क्या दिक्कत है, हम स्केच कर लेते हैं। ठीक है, स्केचिंग के लिए ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट चीज चाहिए सेंटर और उसके बाद a b c। ठीक है, हमेशा याद रखना है सेंटर a b c। अच्छा 2, -4, इसको थोड़ा ना ऐसे ड्रॉ करते हैं। 1 2 1 2 3 4, दिस इज -4, दिस इज 2, यानी कि मेरा जो सेंटर है वो कहीं इस पॉइंट पे है। दिस इज योर h, k, दैट इज योर सेंटर, सेंटर। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, सेंटर पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करना। ये मेरा y एक्सिस हो गया और ये मेरा x एक्सिस हो गया। दिस इज माय x, दिस इज माय y। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज ए बी की वैल्यूज को मार्क करना। अब ये वर्टिकल हाइपरबोला है। वर्टिकल हाइपरबोला में ए क्या होगा, ये बी होगा ये, जैसे कि एलिप्स में होता था। एलिप्स में अगर वर्टिकल होता था तो ए ये बन जाता था, बी ये बन जाता था। हॉरिजॉन्टल में ए ये होता है, बी ये होता है। वर्टिकल में ए ये होता है, बी होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ए मेरा क्या है √3 यानी कि 1.732। तो यहाँ से मैं मेरा √3 यानी कि यहाँ ये हो गया मेरा ए। ठीक है, एक स्टेप नीचे गए, ये हो गया मेरा a'। अच्छा b क्या है मेरा √5 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 1 2 पॉइंट समथिंग, ये 1 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये मेरा b हो गया, ये मेरा b' हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है, पैरेलल लाइंस खींच के। ये मेरा एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया, दिख रहा है सबको, ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अब स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ करने होते हैं असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स कैसे पास करेंगे, सेंटर से। कैसे पास करेंगे, सेंटर से। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब ये है हमारा वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल होता तो मैं क्या करती, ऐसे ड्रॉ कर देती। ठीक है, वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला मतलब y एक्सिस पे ड्रॉ होगा। तो ये वाले पॉइंट से ऐसे ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल हाइपरबोला, बस हो गया, सिंपल सी बात थी। ठीक है, सेंटर मेरा क्या है 2, -4। अब देखो ए बी, अब ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, बी' के, ए के, कोई मुझे बता सकता है। ये मेरा 2, -4 है, ये डिस्टेंस मेरा √3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये 2, -4 है, ये डिस्टेंस मेरा √3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सिंपल सी बात है, वर्टिकल एक्सिस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो x सेम रहेगा, y चेंज होगा। तो x रहेगा सेम और y कितना चेंज हुआ, -4 + √3, क्योंकि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही हूँ।
ए डैश के क्या हो जाएंगे 2 -4 माइनस रूट 3। उसी वाले कंसेप्ट से बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये √5 है, 2 + √5 -4, 2 - √5 -4। ठीक है। फोकस सिमिलरली आप फोकस भी निकाल सकते हो। फोकस होगा कहीं यहाँ मान लो, इसका फोकस होगा कहीं यहाँ मान लो। ठीक है, फोकस यहाँ होगा। अच्छा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, -4 है। सी हमें पता है, सी क्या है 2√2, यानी कि y को चेंज करना है। एक्स रहा सेम, y हो गया चेंज, एक्स रहा सेम, y हो गया चेंज। ठीक है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। प्लस माइनस बीच में क्यों आया मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव जा रहे हैं तो एक्स चेंज होगा, वाई के लॉन्ग जा रहे हैं तो वाई चेंज होगा। ठीक है, तो इससे हमारे सारे पॉइंट्स आ गए। अब बात कर लेते हैं एक बार इक्वेशन ऑफ दैट असिम्पटोट्स। ठीक है, तो याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमारा वर्टिकल हाइपरबोला है, अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो स्लोप होता है +-b/a। वर्टिकल हाइपरबोला है तो स्लोप होता है +-a/b। ये चीज़ें और भी याद रखने की है। ठीक है, ये भी ऑब्जर्वेशन में लिखना कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो +-b/a, वर्टिकल है तो +-a/b। अब ये वर्टिकल हाइपरबोला था तो इसके असिम्पटोट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस, यानी कि y माइनस इक्वल टू +-a/b। a इज √3/√5 x माइनस h। व्हाट इज माई h? 2। ठीक है, ये हो जाएगी असिम्पटोट की इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट की। 14b 14b says x² - 4y² + 2x + 8y - 7। जैसे एलिप्स वाले क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगेगा। x² को साथ में कर लो, x वाली क्वांटिटीज को y वालों को अलग कर दो। ठीक है, x² + 2x, y वालों को उधर ले गई मैं, 4y² - 8y + 7। ठीक है, इसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दिया, b/2a का होल स्क्वायर, यानी कि 2/2, दैट इज 1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 4। सबसे पहला काम कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है, x या फिर y के कोफिशिएंट को 1 बनाना। 4 यहाँ से कॉमन हो गया, y² - 2y + 7। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया अंदर, दैट विल बी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर + 7। ठीक है, इसको देख के क्या बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² + b² + 2a -1। यहाँ अंदर क्या बन गया y - 1 का होल स्क्वायर -1 + 7। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करो। दिस विल बी 4 × y - 1 का होल स्क्वायर -4 + 7, कितना हो गया 3, और ये +1, ये -1 इधर चला गया। ठीक है, 8 - 4 इज 4। तो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × y - 1 का होल स्क्वायर +4। इसको इधर ले आए, x + 1 का होल स्क्वायर -4 × y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये 4 नीचे चला गया, x + 1 का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। 4 से 4 ये नीचे आया, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ क्या बच गया 1। ठीक है, अब ये आ गया आपकी इक्वेशन। अब x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा होने वाला है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होने वाला है। दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अब इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम मेथड है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया, तो आई एम लिविंग इट फॉर यू। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, क्वेश्चन नंबर 23 से 26 इज ऑल्सो ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो 23 की बात करते हैं।
23 का बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है कि हमें वर्टिसेस गिवन है 0, ±2, असिम्पटोट्स गिवन है y = ±2/3x। ठीक है, वर्टिसेस मेरे को गिवन है, असिम्पटोट मेरे को गिवन है। अब देखो इस वर्टिसेस को देख के आपको क्या पता चल रहा है? इस वर्टिसेस को देख के जी मुझे पता चल रहा है कि y एक्सिस के अलोंग है ये। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग है तो एक ऐसा पैराबोला है, सॉरी हाइपरबोला है, वर्टिकल हाइपरबोला। ये आपका हो गया वर्टिकल हाइपरबोला। और वर्टिकल हाइपरबोला कहते हैं y = ±a/b(x). तो a/b की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, अब इसको देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि ये वर्टिकल हाइपरबोला है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है? 0, 2, ये है 0, -2 एज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा यहाँ से a कितना है? 2। ये मेरे को गिवन है कि a की वैल्यू तो है 2, तो a2 यहाँ पुट किया, 2/b = 2/3, तो b आ गया 3। a हो गया 2, b हो गया 3, है हमारा वर्टिकल हाइपरबोला। तो क्या दिक्कत है? इक्वेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वर्टिकल है ना, y² / a² - x² / b² = 1। यह है हमारी इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। राइट, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट। 24 का भी बी पार्ट अच्छा है। तो जब भी इन क्वेश्चंस में ना सबसे पहला काम कर लो कि उसको देखते ही फिगर बना लो। ठीक है, तो 24 का बी पार्ट क्या कह रहा है कि फोकाई गिवन है 0, ±5, y गिवन है +-2x। ठीक है, आपको इससे इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला ढूंढनी है। तो सिंपल है बिल्कुल। देखो 0, ±a। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? वर्टिकल हाइपरबोला। बिल्कुल सेम है, दिस इज बिल्कुल सेम जैसे 23 का भी था वैसा ही है। मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, बिल्कुल सेम मेथड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का ए पार्ट देख लेते हैं। 25 का ए पार्ट कह रहा है y = ±3/4x, c = 5। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो देखो c = 5 दे रखा है, यानी कि c² = a² + b²। ये हो गया। ठीक है, अब मेरे को ना इसको देख के इन दोनों को देख के मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा हाइपरबोला होने वाला है। तो मैंने लेट कर लिया कि लेट इट बी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अगर ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो y = ±b/ax, यानी कि b/a की वैल्यू हो जाएगी 3/4, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/4a। ठीक है, अब मेरे को पता है c² = a² + b² होता है। c यानी कि 5 का होल स्क्वायर, a² और b की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली 3/4a का होल स्क्वायर। दिस विल बी 25 = a² + 9/16a²। This will be 25 a² / 16 = 25। यहाँ से a² आ गया 16, तो a हो गया 4। इस a4 को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो b आ गया मेरा 3, यानी कि b² आ गया मेरा 9। तो a² आ गया, b² आ गया। यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन, x² / a² - y² / b² = 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। राइट, 25 का बी पार्ट भी आप लोग खुद कर लोगे। हाँ, 26 क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझना। यस, सो क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट सेज कि वर्टिसेस है 0,6 and 6,6. Foci is 10 units apart.
आपको इससे इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला निकालनी। अब जब मैंने ऑब्जर्वेशंस कराई थी मैंने बताया था कि जो वर्टिसेस होते हैं ना ए और ए डैश, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो सेंटर होता है। ठीक है, तो मेरा सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ से, मिड पॉइंट ऑफ दीज टू वर्टिसेस, ये ए है ये ए डैश है, तो 0 + 6/2 6 + 6/2 क्या हो जाएगा 3, 6। तो मेरा सेंटर आ गया 3, 6। ठीक है, अब मैंने एक रफ सी फिगर बना ली 3, 6, ये हो गया मेरा कुछ सेंटर, ये मेरा सेंटर। ठीक है, अब उसने बोला है फोकाई इज 10 यूनिट्स अपार्ट, कि जो मेरा फोकस है दैट इज 10 यूनिट्स अपार्ट, 10 यूनिट वो दूरी पर है, 10 यूनिट की दूरी पर है फोकाई। अब वो फोकाई 10 यूनिट्स अपार्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर मान लो फोकाई, देखो यहाँ क्या लिखे, फोकाई इज 10 यूनिट्स अपार्ट, फोकाई इज 10 यूनिट्स अपार्ट मतलब कि जो दो फोकस है ना, जो मेरे 2 फोकसेस हैं, फोकाई, देखो फोकाई वर्ड पढ़ के, ये थोड़ा सा ट्रिक देखो यहाँ पर, फोकाई वर्ड पढ़ के पता चलता है कि ये 2 फोकस की बात कर रहे हैं, कि इन 2 फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो क्या है 10 यूनिट्स। वो कह रहा है कि ये जो C और ये जो C डैश है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 यूनिट्स। ठीक है, तो जो ये वाला फोकस है F डैश और जो सेंटर है, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है C, यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होता है C, तो ये टोटल कितना हो गया 2C, और 2C मुझे कितना गिवन है 10, तो यानी कि 2C मेरा हो जाएगा 10, तो C की वैल्यू मेरी हो जाएगी 5, तो C आ गया मेरा 5, सेंटर आ गया 3, 6, C आ गया मेरा 5, तो क्या दिक्कत है, हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अब C की वैल्यू आ गई 5, अब सेंटर है मेरा 3, 6 और C की वैल्यू आ गई 5, यानी कि ये फुल डिस्टेंस मेरा हो गया है 5। ठीक है, ये फुल डिस्टेंस हो गया है मेरा 5। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज 5। अब मुझे वर्टिसेस गिवन है, मान लो मेरा A ये है और A डैश ये है, A मेरा ये है और A डैश ये है, और वर्टिसेस मुझे गिवन है 0, 6 एंड 6, दिस इज योर 0, 6 मान लो, एंड दिस इज योर 6, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सेंटर से वर्टिसेस, अब सेंटर आ गया मेरे पास 3, 6, वर्टिसेस मेरे को गिवन है 0, 6, तो सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने निकाल लिया 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर दैट इज √9 = 3। तो A की वैल्यू तो जी मेरी आ गई 3, A आ गया, C आ गया, B निकाल सकते हो, C² = A² + B² दैट इज 25 - 9 = B², B² आ गया 16। तो क्या दिक्कत है, B² आ गया 16, A² हो गया 9। ठीक है, तो हाइपरबोला, तो ये कैसा होने वाला है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कैसे है मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जब मैं वर्टिसेस को मार्क करूंगी, फोकाई को मार्क करूंगी, सेंटर को मार्क करूंगी ना, तो मेरे को ना जो मैं रफ फिगर बनाऊंगी उसमें मुझे ना हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनते हुए दिखेगा, वहां से मुझे पता चला कि ये एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर बाय a² माइनस y - k का होल स्क्वायर बाय b² इक्वल टू 1। h, k क्या है 3, 6, x - 3 का होल स्क्वायर बाय a² क्या होने वाला है 9 माइनस y - 6 का होल स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन था, क्वेश्चन में मेरे को गिवन थे कि वर्टिसेस है एक 0, 6 एंड अनदर वन इज 6, 6। हमने ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व किया था कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ 2 वर्टिसेस, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैंने 0 + 6 x1 + x2/2 y1 + y2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैंने सेंटर को फाइंड आउट कर लिया। अब उसने बोला कि 2 फोकस के बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स।
ठीक है, दो फोकस के बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, तो इतना भी c है और इतना भी c है, तो 2c इक्वल टू 10, तो c की वैल्यू आ गई 5। अब दूसरी बात, अब c आ गया, अब a और b को और फाइंड आउट करना है। a और b को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मुझे सेंटर पता चल गया, मुझे वर्टिसेस पता चल गए, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है a, मुझे सेंटर पता चल गया, मुझे वर्टिसेस पता चल गया, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है a, तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू आ गई। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मैंने a की वैल्यू c की वैल्यू पुट करी, यहाँ से मेरा b स्क्वायर की वैल्यू आ गई और मैंने जनरल इक्वेशन में इसको पुट कर दिया, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब एक और चीज़ आती है, अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें a और b की वैल्यू ना इक्वल हो जाती है, और उन पैराबोला का स्पेशल नेम होता है, सॉरी उन हाइपरबोला का स्पेशल नेम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उन हाइपरबोलास को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 26 के बी पार्ट में यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास ये केस आएगा। चलो मैं एक बार बी पार्ट भी आपको करा देती हूँ। 26 का बी पार्ट, 26 का बी पार्ट सेज कि y इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ये दो इक्वेशन गिवन है दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, ये पास करती हैं थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो सबसे पहला काम, पहली इक्वेशन को देख के क्या पता चल रहा है, देखो पहली इक्वेशन का स्लोप क्या है, माइनस ए बाई बी होता है, एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 माइनस ए बाई बी दैट इज 1, इसका n1 आ गया 1। दूसरी इक्वेशन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी दैट इज माइनस 1 इक्वल टू m2, m1 आ गया 1, m2 आ गया माइनस 1, ठीक है। तो m1 आ गया 1, m2 आ गया माइनस 1। अब हमें पता है, हमें ना ये दो असिम्प्टोट्स गिवन है इस क्वेश्चन में कि ये असिम्प्टोट्स हैं। मैंने ऑब्जर्वेशन में लिखवाया था कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल गिव यू सेंटर, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करा उसमें, y इक्वल टू 1 आ गया, तो 3,1 तो क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, सेंटर इज योर 3,1, ठीक है। उसके बाद बी बाई ए क्या आ गया मेरा, बी बाई ए आ गया 1, ये रहा 1, तो b इक्वल टू, तो इस केस में मेरे को क्या मिल गया, b इक्वल टू ए, और b इक्वल टू ए का मतलब ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जब a और b की वैल्यूज इक्वल आ जाती है, सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इट पासेस थ्रू ओरिजिन, यहाँ पे लिखा है पासेस थ्रू ओरिजिन, a और b की वैल्यू यानी कि इक्वल आएंगी। अब यहाँ पर लिखा है पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो 0 0 पासिंग पॉइंट हमेशा कहाँ पुट होता है, x और y की जगह पुट हो जाता है। अब मान लो मेरी इक्वेशन है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। पर मेरे पास सेंटर यहाँ पे 0 0 नहीं है, सेंटर तो मेरा 3 1 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मेरे को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन का मतलब है 0,0 से पास करने वाला है, तो 0,0 से पास करेगा तो इसका मतलब x और y की जगह अब इस 0,0 को यहाँ पुट कर दो, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि पासेस थ्रू रीजन लिखा है, इसका मतलब होता है x, y में पुट करना है, 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर और हमें पता है a इक्वल टू b है, तो 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से a स्क्वायर आ गया 8 और b स्क्वायर भी क्या आ गया 8, a स्क्वायर और b स्क्वायर को यहाँ कर दोगे पुट एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। सो आई होप सो यहाँ पर हाइपरबोला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस, मतलब 1-2 पार्ट मुश्किल से जो भी बच गए होंगे दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो आई होप आपको हाइपरबोला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एंड इन केस इफ यू फील एनी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू सो मच।